सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। खान सर का जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है आपको पता होगा, उसी के चलते फिजिक्स वाला के अगेंस्ट में सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। क्यों? बेसिकली फिजिक्स वाला डिसेप्टिव डार्क पैटर्न्स का यूज करके लाखों स्टूडेंट्स को ट्रिक कर रहे थे इनटू अनवांटेड डोनेशंस। यस, बेसिकली वो क्या करते थे, जब स्टूडेंट्स कोर्स खरीदने जाते थे उनके वेबसाइट में या ऐप में, तो वहाँ 10 रुपए का जो डोनेशन चेक बॉक्स रहता था उसमें पहले से टिक मार्क लगा हुआ होता था। मतलब जो स्टूडेंट्स कोर्स खरीदते थे वो बिना जाने 10 रुपए डोनेट कर देते थे। उनके पास ऑप्शन रहता था, ठीक है, अनटिक करने का। बट ऑफ कोर्स काफी सारे लोग वो चीज नोटिस ही नहीं करते क्योंकि 10 रुपए का ही डिफरेंस है। क्यों? पहले से टिक मार्क लगा रहता था, वो दिक्कत हुआ। अगर स्टूडेंट्स डोनेट करना चाहेंगे तो वो खुद से टिक करेंगे, है ना। पहले से टिक मार्क होता ही था, प्लस इमोशनली चार्ज्ड मैसेजेस वहां लिखा हुआ होता था अबाउट चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मैरिजेस, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो इमोशनल हो जाए एंड अनटिक वो ना करे। और जो फ्री कोर्स के बहाने लोगों का पर्सनल डेटा जैसे फोन नंबर और ईमेल एड्रेस कलेक्ट किया जा रहा था, जबकि कोर्स के लिए उस डेटा की कोई एक्चुअल जरूरत ही नहीं थी। ऑल्सो ज्यादा करके जो फिजिक्स वाला के यूजर्स है वो स्टूडेंट्स है, माइनर्स है, इसलिए सीसीपीए ने इस मामले को और ज्यादा सीरियस माना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर कंसर्न जताया एंड उनके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। एंड हाँ, बताना भूल गया, फिजिक्स वाला ने वो 10 रुपए डोनेशन चेक बॉक्स से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे कलेक्ट किए थे 21 लाख स्टूडेंट से। और थोड़ी देर पहले खान सर का बात हो ही रहा, तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। तो कुछ लोग उनको जो कह रहे कि जो हॉस्पिटल बनाए हैं उसके लिए फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, पैसे कहाँ से मिल रहा है, इसके ऊपर खान सर रिएक्ट करे। आप देखिए। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज समानी जी हैं, उनके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सर ये पैसे हम आपको भेज देते हैं। हम कहे ना भैया, ये पैसे हमें आप नहीं भेजिए, अब ये अपने पास रखिए। मुंबई में अगर कोई जरूरतमंद होगा उसके लिए वहाँ कुछ कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सहयोग किया यहाँ पर। हम नहीं लिए, और हालांकि बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि सर आप इससे कॉपरेट कीजिए, ये करिए, यहाँ पे हम नहीं लिए। अच्छा, ये बोल रहा था लोग कि कपिल शर्मा हम पैसा देके गए थे, हम पैसा देके गए थे, अकाउंट बनेगा करोड़पति में भी जा तरीका, हम पैसा देके गए थे। बुलाया जाता है मेहमान की तरह। एक बात का गुस्सा ये भी है कि आप लोग का पेपर लीक वगैरह में हम बड़ा एक्टिवली रहते थे, तो एक रहेगा ना मीडिया का प्रेशर। तो एक हिस्सा है, सारे लोग नहीं, एक हिस्सा है जो इस चीज को अपना चैनल है कुछ भी लिख दो यार। अब हमको कौन जरूरत है पब्लिसिटी कैला बिना यार, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं। अब हम सोचते हैं तनी शांति से अकेले में रहे। न्यूज पे चल रहा, हम अंडरग्राउंड हो गए। हम तो मुसल्लापुर में हम। अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सूर्य कुमार यादव के बारे में। तो क्या सूर्य कुमार यादव का मुंबई इंडियंस के साथ लफड़ा हो गया है? रिसेंटली हुआ क्या, सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और जितने ही पोस्ट वो किए थे मुंबई इंडियंस से रिलेटेड उसको भी वो हटा दिए। प्लस वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या को भी अनफॉलो कर दिया है। पता नहीं जब से फैंस ने ये नोटिस किया, रूमर्स फैल रहा है सूर्य कुमार यादव एग्जिट फ्रॉम मुंबई इंडियंस। शायद से अगले साल वो मुंबई इंडियंस का होके नहीं खेलेंगे। अब रीजन क्या है वो पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। चैट जीपीटी बन गया है द फास्टेस्ट ऐप इन हिस्ट्री टू हिट 1 बिलियन मंथली यूजर्स। यस, 3 साल के अंदर अंदर ही चैट जीपीटी का मंथली यूजर्स हो गए हैं 1 बिलियन। इससे पहले रिकॉर्ड था टिकटॉक के पास, जिनका 5 साल में 1 बिलियन मंथली यूजर्स हुए थे। इसके बाद है मैसेंजर 5 साल, इसके बाद व्हाट्सएप 7 साल, इसके बाद क्या है ये वीचैट या क्या 7 साल, इसके बाद इंस्टाग्राम 7.7 ईयर्स, इसके बाद यूट्यूब 8 साल, इसके बाद फेसबुक 8.7 ईयर्स, इसके बाद टेलीग्राम 12 ईयर्स। अब ऑब्वियसली इसमें इंटरनेट का फैक्टर है, ऑल्सो स्मार्टफोन्स का फैक्टर है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले इतने सारे लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, इतने सारे लोग स्मार्टफोन्स नहीं चलाते थे। बट फिर भी भाई 3 साल के अंदर अंदर 1 बिलियन मंथली यूजर्स मामूली नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है टॉप 50 मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल्स इन द वर्ल्ड के बारे में। इस लिस्ट में बता दूं एक मलयालम यूट्यूबर है जिनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं। मैं भी हैरान रह गया भाई। सबसे पहले नंबर पर है ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट 497 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसके बाद है टी सीरीज 312 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसके बाद कोकोमेलन 201 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसके बाद सेट इंडिया 189 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड बाकी ये लिस्ट आप देख सकते हो। 13 इंडियन यूट्यूब चैनल्स है लिस्ट में बता दूं, लेकिन सारे कंपनीज है जैसे टी सीरीज, जी म्यूजिक, जी टीवी, कलर्स टीवी, टी सीरीज, भक्ति सागर, आज तक एंड और भी कई सारे आप देख सकते हो। बट एक चैनल है 22 नंबर में KL ब्रो बीजू ऋत्विक, जिनके 85.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। फैमिली कंटेंट ये बनाते हैं, शायद से मलयालम में है इनका चैनल, ज्यादा करके शॉर्ट्स बनाते हैं। क्रेजी है भाई। बाकी सारे
कंपनीज है एंड ये एकमात्र यूट्यूबर है जिनके 85 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड शायद से ये बन जाएंगे पहले यूट्यूबर इंडिया के टू हिट 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड हाँ, जैसे कि मैं बताया, टॉप 50 मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल्स इन द वर्ल्ड के लिस्ट में 13 चैनल्स इंडिया के हैं, 10 चैनल्स यूएसए से है एंड बाकी देख सकते हो भाई लिस्ट है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि राजस्थानी फोक सिंगर स्वरूप खान के बारे में। बता दो इन्होंने काफी पॉपुलर सॉन्ग्स गाए हैं, ठीक है, घूमर, पद्मावत सॉन्ग में, ऑल्सो ठरकी छोकरो पीके में। तो गूगल ने इनको गलती से डेड डिक्लेयर कर दिया। यह जब लोग सर्च कर रहे थे स्वरूप खान तो उनका डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा था, ऑल्सो 2 जून 2026 को उनका डेथ हुआ वो दिखा रहा था। एंड ये चीज उनके एक दोस्त ने उनको एंड उनके मैनेजर को भेजा, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए स्वरूप खान का है, जब मैंने ये देखा मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये क्या है, मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ, ठीक हूँ, एंड मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया गूगल ने। ऑल्सो वो कहे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन शायद से विकिपीडिया से फैला, जहाँ जो यूजर्स है वो कंटेंट खुद से एडिट कर सकते हैं। जिसके बाद उनके टीम ने तुरंत से इस पर काम किया एंड देन फिर इसको फिक्स किया। जिसके बाद वो कहे कि इमेजिन करो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मैं अनरीचेबल हूँ, मुझे कॉल नहीं लग रहा है किसी का, तो मेरे फैमिली कितना परेशान होंगे। ऐसी चीजें अननेसेसरी पैनिक एंड कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि घोर कलयुग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के एक आदमी ने जैसे ही अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया, वो फिर अपनी ही वाइफ के मदर के साथ यानी मदर इन लॉ के साथ शादी करते हैं। यस, रिपोर्टेडली जब इस आदमी का इनकी बेटी के साथ शादी हुआ तब से ही इनका इनकी बीवी के मदर के साथ क्लोज बॉन्ड डेवलप होने लगा था। एंड शादी के कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद अपनी वाइफ को ये डिवोर्स दिया एंड अपनी वाइफ के ही मदर के साथ शादी कर लिए। हद हो गई भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज हो रखा है, बट ये वायरल वीडियो का सच्चाई कुछ और है। बेसिकली ये वीडियो शेयर करके क्लेम किया जाने लगा कि राजस्थान में एक 20 साल के बंदे ने एक 7 साल की बच्ची के साथ शादी किया। आप देख सकते हो जो लड़का है वो दूल्हा जैसा बना हुआ है, जो बच्ची है वो भी दुल्हन जैसा बनी है। इसके बाद होना क्या है, काफी ज्यादा आउटरेज होने लगा चाइल्ड मैरिज को लेकर कि भाई 7 साल की बच्ची का शादी हो रहा है एक 20 साल के बंदे के साथ। वेल, इस वायरल वीडियो के पीछे का सच्चाई कुछ और है, जिसके बारे में डिजिटल इंडियन वाइट यानी अर्चित बताए। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे इससे रिलेटेड, आप देखिए। पर इसका मैं तुम्हें फैक्ट चेक दिखाता हूँ। जो लड़का वीडियो में दिख रहा है उसका नाम बलराम गुजर है और वो छोटी बच्ची उसकी पत्नी नहीं है बल्कि उसकी भांजी तमन्ना गुजर है। असल में हुआ ये था कि बलराम की शादी 31 मई को सीता नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के ठीक अगले दिन जब बलराम अपने कुल देवता की पूजा के लिए जा रहा था तो उसकी छोटी भांजी तमन्ना ने जिद पकड़ ली कि उसे भी दुल्हन की तरह कपड़े पहनने। अब एक मासूम बच्ची की जिद पूरी करने के लिए उसकी फैमिली ने उसे ब्राइडल स्टाइल में सजा दिया। तमन्ना की जो मदर है उन्होंने ये वीडियो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपलोड किया था, पर वहां से कुछ लोगों ने इसे डाउनलोड किया और चाइल्ड मैरिज का गलत नैरेटिव बनाकर वीडियो वायरल कर दिया। जब ये झूठ बहुत ज्यादा फैलने लगा तो मजबूरी में आकर फैमिली को ओरिजिनल वीडियो डिलीट करना पड़ा। अब ये पूरा इंसिडेंट इस बात का सबूत है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक बच्चे की मासूम जिद को पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा सेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बलराम की शादी का जो एक्चुअल शादी का कार्ड है वो मैंने ऊपर लगाया है, साथ में ये वाला जो फोटो है ये बलराम की वाइफ का है जो माइनर बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम एज के हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन के बारे में। तो ये रिएक्ट करी जानवी कपूर का पेड्डी मूवी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके ऊपर। यस, कल ही मैंने बताया था, आपको पता होगा, एक्टर रामचरण एंड जानवी कपूर का एक मूवी आउट हुआ है पेड्डी। एंड जिस तरह से मूवी में जानवी कपूर को दिखाया गया है, उनके वेस्ट एरियाज में ज्यादा फोकस, बूब एरियाज में ज्यादा फोकस, उसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज हुआ। जिसके बाद मूवी के डायरेक्टर अपोलोजाइज किए, ऑल्सो जितने भी कंसर्न पोर्शंस है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ उसको वो हटा दिए। तो इसी कंट्रोवर्सी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन के ऊपर जया बच्चन रिएक्ट करी। वो कही, जब मैं काम करती थी इंडस्ट्री में तो किसी के पास भी हिम्मत नहीं था टू क्रॉस द लाइन विथ मी। मेरा बस एक ही अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहा है ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड बाय द डायरेक्टर, जिसके बाद से मैंने उस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया। एंड मैं ये चीज मानता हूँ भाई कि किसी के पास हिम्मत नहीं था भाई जया बच्चन के साथ वैसा करने का, क्योंकि आपने देखा ही होगा कितना गुस्सा करती है वो। तो जो वो बताई, एक बार उनका अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हुआ था ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन बाय द डायरेक्टर। वो कौन डायरेक्टर है, कौन से मूवी के लिए हुआ था, तो बता दो, डायरेक्टर है मनोज कुमार एंड मूवी है शोर, जिसमें जया बच्चन ने रोल प्ले किया था ऑफ स्ट्रीट वॉकर। बेसिकली जो मनोज कुमार है डायरेक्टर, वो चाहते थे कि जया बच्चन का कैरेक्टर पूरे फिल्म में सिर्फ घाघरा चोली पहने, बट उसको लेकर जया बच्चन का लफड़ा हो गया था मनोज कुमार के साथ। वो नहीं मानी ना सिर्फ घाघरा चोली पहनने के लिए, उन्होंने फिर दुपट्टा लगाया अपने अपर बॉडी में, जिसको लेकर दोनों के बीच में काफी डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है उत्तर प्रदेश फारुखाबाद के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो एक 73 ईयर ओल्ड वुमन जिनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनको पेंशन मिल रहा था हस्बैंड का, जब उनके घर वाले उनका पेंशन कलेक्ट करने गए बैंक में, तो जो ब्रांच मैनेजर है वो उनको बहुत ही रूडली कह दिया ना कि उनको ही यहाँ लाओ बैंक में। अब क्योंकि जो 73 ईयर ओल्ड वुमन है उनका लेग में फ्रैक्चर था, वो नहीं जा सकती, जिसके बाद जो उनके घर वाले हैं वो उस वुमन को हैंड कार्ट में ले गए बैंक। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो धूप में अम्ब्रेला ओढ़ के। ऑब्वियसली यार ये बहुत शॉकिंग है। एंड जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल होने लगा, काफी ज्यादा आउटरीच हुआ, क्रिटिसाइज किया गया, तो जो बैंक के ब्रांच मैनेजर है वो खुद उनके घर गए, उनका पेंशन वो दिए एंड ऑल्सो अपोलोजाइज किए। जो बैंक के मैनेजर
है वो एक्नॉलेज करते हैं ना कि जो भी सिचुएशन हुआ वो नहीं होना चाहिए था एंड हमारी तरफ से मिस्टेक हुआ है इन हैंडलिंग द मैटर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा का ये जो नया हेयर स्टाइल है इसको काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, लोग उनको कहने लगे ना कि ये क्या किए बाल को चिड़िया का घोंसला जैसा दिख रहा है। तो इसके ऊपर वो रिएक्ट करे एंड वो रीजन बताए कि ऐसा हेयर स्टाइल उन्होंने क्यों रखा है। आप देखिए। आई नो, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो मेरे बालों को लेके कि भाई आपने क्यों ये चिड़िया का घोंसला बनवा लिया। इवन आई डोंट लाइक दिस शिट भाई, बट ये एक कैरेक्टर के लिए है और जल्दी आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। कुछ बड़ा कुछ अच्छा कर रहा हूँ और बस इतना बताना था। तो आप लोग परेशान मत हो, प्रोजेक्ट खत्म होते ही बैक टू बेसिक्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा ये तमिलनाडु से है एंड रिसेंटली इन्होंने जीता नॉर्वे चेस टाइटल एंड इसी के साथ आर प्रज्ञानंदा बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस टाइटल। जिसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखे जहाँ ऑफ कोर्स बहुत से लोग थे इंक्लूडिंग तमिलनाडु के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। वहीं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय आर प्रज्ञानंदा के साथ चेस भी खेले जो कि ऑफ कोर्स वो हार गए एंड उनको वो 50 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड दिए फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट एवर इंडियन टू विन नॉर्वे चेस टाइटल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है नकुल ढुल के बारे में। तो कुछ दिन पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, उसके ऊपर नकुल ढुल रिएक्ट करे। आप देखिए। भाई लोगों में मैच जा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी पे क्यों नहीं बोला, कुछ क्यों नहीं बोला। यार क्या बोलूं यार, सीन पता क्या है, इस देश में यूथ के हाथ में है फोन और फोन में है और इनको बजानी है मुट्ठी। दैट्स इट। सारी नाश की जड़ी सोशल मीडिया है यार। यूथ को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया मिल चुका है सोशल मीडिया। इनके साथ कुछ भी कर दो, ये सोशल मीडिया पे आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे, भूल जाएंगे। इनका बाप मर जाएगा, स्टोरी डाल देंगे, 2 लड़के रेस्ट इन पीस बोल देंगे, वो बाप को ही भूल जाएगा, खुश हो गया भाई इस लड़की ने रेस्ट इन पीस बोल दिया। दैट्स इट। ये इनकी लाइफ है। सारी फ्रस्ट्रेशन इस यूथ ने एक पेज को फॉलो करके निकाल ली। इनको लगा ना पता नहीं क्या उखाड़ दिया, हमने तो एक पेज फॉलो कर लिया, हो गई क्रांति। ठीक है, जबकि असली प्रोटेस्ट रोड लेवल पे होते हैं। तो सरकार भी खुश है, जब तक सोशल मीडिया वगैरह है तो ये ऐसे ही बनते रहेंगे, इनको वैलिडेशन मिलती रहेगी। नेपाल का जेंजी ने ये कर दिया, नेपाल के जेंजी से उनका सोशल मीडिया छीन लिया था भाई, तब रोड पे उतरे थे वो। अब से वैलिडेशन, मुठलों से पौन और किसी आदमी से लुगाई छीन के ले जाओगे तब तो रोड पे आएगा ही ना वो। तो ये सीन है भाई। ये मतलब मैं भड़क ले रहा, सोशल मीडिया है तो मौज लो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है हैदराबाद के एक पब के बारे में जिसको एक वुमन आईपीएस ऑफिसर ने एक्सपोज कर दिया। बेसिकली जो आईपीएस ऑफिसर एंड डीसीपी है रीति राज, वो अंडरकवर होके पहले खुद चुपचाप जाकर जानकारी वेरीफाई की कि पब में क्या चल रहा है एंड उन्हें पता चलता है पब में कस्टमर्स को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेंज या एनकरेज किया जा रहा था। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो माइनर्स तक को अलाउ कर रहे थे अपने पब में। और जो पब है वो अलाउ टाइमिंग से ज्यादा देर तक खुला रहता था, नियमों के खिलाफ फूड एंड लिकर सर्व कर रहे थे, ऑल्सो बिना वैलिड पुलिस एनओसी के ऑपरेट कर रहे थे। और जो वुमन का वो यूज करते थे ज्यादा मेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि ज्यादा कस्टमर्स आए और उनसे बड़े बड़े बिल्स बनवा कर गलत तरीके से पैसे कमाया जा सके। इसके बाद जब ये सब सारी चीजें आईपीएस ऑफिसर ऋतिराज को पता चला, वो फिर अपने टीम के साथ रेड मारी उस पब में एंड इस मामले में 9 स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग 4 वुमन एंड 5 आदमियों को अरेस्ट किए। पुलिस रिकॉर्ड्स में पता चलता है वो पब के अगेंस्ट में 2025 में ऑलरेडी मल्टीपल क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। इसके बावजूद वो वायलेशंस कंटिन्यू कर रहे थे। खैर इस मामले में पुलिस ने एक फ्रेश केस रजिस्टर कर दिया है अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस एंड प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है सौरव जोशी के बारे में। तो क्या आप भी सौरव जोशी के व्लॉग में फीचर होना चाहते हो तो आपके पास है मौका, जिसके बारे में बताते हुए सौरव जोशी ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे। अगर कोई भी चाइल्ड इंटरेस्टेड है मेरे वीडियो में फीचर होने के लिए तो एक डेमो वीडियो बनाओ एंड इस ईमेल आईडी में सेंड करो। बैड न्यूज भाई, अगर तो आप चाइल्ड हो, बच्चे हो, तभी आप जो है फीचर हो सकते हो। अब बच्चे को कैसे पता भाई ईमेल आईडी से वीडियो कैसे सेंड करते हैं, ये दुविधा है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है द वंडर लक्स डुओ के बारे में। बता दूं ये इन्फ्लुएंसर कपल है, ठीक है, ट्रैवल वगैरह करते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ का माहौल एकदम शांत था ना, सब चुपचाप थे, उतने में एक इंडियन पैसेंजर फोन में जोर जोर से बोलने लग जाते हैं एंड ये देख के जो इन्फ्लुएंसर है श्रेया वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गई ना। आप देखिए। फिर वो कैप्शन लिखी ना काफी लंबा सा, जहाँ वो बताई कि सारे पैसेंजर्स क्वाइट थे, चुपचाप थे एंड एक इंडियन पैसेंजर फोन में जोर जोर से बोलने लग जाते हैं। फिर वो लिखी जब हम ट्रैवल करते हैं बाहर देशों में अब्रॉड तो हम सिर्फ पासपोर्ट कैरी नहीं करते, हम रेप्यूटेशन कैरी करते हैं हमारे देश का। सिविक सेंस मतलब रूल्स को फॉलो करना नहीं है, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द पीपल अराउंड अस। थोड़ा सा अवेयरनेस रखो, जैसे फोन में कम बात करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हो ऑल्सो धीरे बात करो, सैड स्पेसेस का रिस्पेक्ट करो, बी माइंडफुल ऑफ पीपल अराउंड यू। इंडिया हैज वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड, लेट्स रिप्रेजेंट
it with the same respect and consideration wherever we go. Also आप सबको पता होगा रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस बाहर कितना है फॉरेन कंट्रीज में। इसी से रिलेटेड अभी यह न्यूज दिखाए कि कैसे कुछ पाकिस्तानी लोग इंडियंस के अगेंस्ट में रेसिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं। इससे रिलेटेड वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। So if you want to see whether racism against Indians online is real or not, just see this. This is Summer Game Fest India Game Showcase, where 40 of India's games are being showcased, and the chat is full of Pakistani people saying all sorts of racist stuff against Indians, even though they know that deep inside 4 generations ago they were Indians themselves. Look at this. Poop slop, Sar Grok, please make Indian games. Look at this. Look at all of this. Look at this. This is racism against Indians, and it needs to be called out. So if you feel that no, ordinary Pakistani people don't hate Indians, look at this. This is what goes on online. और जो सिविक सेंस का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में। तो एक आदमी जब रेलवे स्टेशन में खुलेआम यूरिनेट कर रहे थे, एक आदमी ने उनको कन्फ्रंट किया, तो वो कहता है कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ इसलिए यहाँ पेशाब कर रहा हूँ। हद हो गई भाई, आप देखिए। डायबिटीज पेशेंट है। हाँ हाँ, तो डायबिटीज पेशेंट हुआ तो इधर ही पेशाब करेगा। बोलना डायबिटीज पेशेंट है तो इधर ही पेशाब करेगा। अब आ गया तेरा चेहरा, अब उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। ये मुंबई सिटी है, ये मुंबई सिटी है, गाव नहीं है तेरा। जे तुला वाटेल हाँ मी करणार। हा पेशाब करायचं जगा नाही। मी हात जोडून बोलतोय। अरे हात जोडू नको, आता तू हात गव्हर्नमेंटला जोड, पोलीसला जोड आणि बीएमसीला जोड, रेल्वे डिपार्टमेंटला हात जोड तू आता। नाही आता तू कुठे पण जोड, काय ना होणार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि उत्तराखंड देहरादून के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेटा फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है वो अपने कुछ बंदों के साथ कॉलेज के कैंपस के अंदर घुसे, स्टाफ मेंबर्स को असॉल्ट किए, ऑल्सो तोड़ फोड़ भी वो किए। इस मामले में 4 फैकल्टी मेंबर्स को इंजरीज आई। खैर इस मामले में ऑफकोर्स वो सब इंस्पेक्टर को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, एंड ऑल्सो सब इंस्पेक्टर ने भी कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया है, कॉलेज की तरफ से भी केस रजिस्टर किया गया है। जो सब इंस्पेक्टर है वो अपने कंप्लेंट में बताए कि जब उनका बेटा एग्जाम दे रहा था एंड स्टाफ मेंबर्स कुछ स्टूडेंट्स का मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उस टाइम पे उनके बेटे ने ऑब्जेक्ट किया था कि आप क्यों कर रहे हो मदद स्टूडेंट्स का। जिसके बाद उनके बेटे को कन्फाइन किया गया एक रूम में कुछ घंटों तक एंड उसको असॉल्ट किया गया। खैर क्या है सच्चाई, सब इंस्पेक्टर सच बता रहे या फिर कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे अपना मंथली एक्सपेंसेस बताए कि उनका कितना खर्चा होता है मंथली, सब कुछ मिला के ना, उनका कार का EMI, ट्रैवल खर्चा, पेट्रोल खर्चा, घर के राशन के खर्चे, जो सैलरीज देते हैं उनके एडिटर्स वगैरह को, वो सब का खर्चा मिला के इससे रिलेटेड वो एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट किया है। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख हर महीने का मेरा डोनेशन में ही चला जाता है हर महीना। देखो क्या होता है, मैं एक रहता हूँ गाँव में, जैसे अभी तो मैं धनबाद मेन घर में हूँ, लेकिन मेरा हफ्ता में 2 दिन 3 दिन गाँव आना जाना होता रहता है, क्योंकि ससुराल भी मेरे गाँव में ही है, आप लोग को पता होगा। तो वहाँ जब रहता हूँ तो गाँव में एक समाज बोल के भी चीज होता है, तो वहाँ पे सबको पता है कि आज की डेट में मैं अच्छा पैसे कमाता हूँ। आप लोगों को भी पता है, तो सबको पता है ना, 4 गाड़ी है जब, तो पैसा तो अच्छा ही कमाता है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है गांव में, जैसे किसी का बेटे का शादी लगा हुआ है, किसी का डेथ हुआ तो उसका भोज होना है, किसी को भी कोई प्रकार का दिक्कत है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कोई भी दिक्कत है, तो वो घर पे डायरेक्ट आते हैं और उनको मैं कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता हूँ। कुछ हो, छोटा बड़ा अमाउंट कुछ भी हो, उनको मदद मैं करता ही करता हूँ। ऊपर से क्या है कि मेरा रिलेटिव को भी मुझे हेल्प करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल कैलकुलेट किया तो खर्च आ रहा है 6,70,000, ठीक है, 70,000। ये दोस्तों मंथली एक्सपेंसेस आ रहे हैं 6,70,000 रुपया। अब बताओ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है लड़कियों के साथ पुलिस बहुत सॉफ्ट एंड लड़कों के साथ पुलिस बहुत सख्त, इसके बारे में एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है जहाँ कुछ पुलिस वाले 2 लड़कियों को पकड़ लेते हैं बिना हेलमेट के, और उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, एंड उनके साथ पुलिस कैसे बिहेव करते हैं आप देखिए। अच्छा, लाइसेंस आपने कब बनवाया? लाइसेंस अभी बन रहा है। अप्लाई कर दिया? हाँ। कब किया था? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले कर दिया था। तो उसकी कॉपी वगैरह आपको रिसीविंग मिली थी? ऑनलाइन किया था कि किससे करवाया था? पापा से। पापा ने किया था? समझ रहे हो? नहीं, मतलब पापा को बताई थी। नहीं, लाइसेंस अप्लाई आपका किसने किया था? एक अंकल है। एक अंकल है? कौन से अंकल है, क्या करते हैं, पता है उनका आपको? अच्छा चलिए, हमारे DSP सर आपको समझाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आप तो लाइसेंस भी आपका नहीं बना हुआ है, हेलमेट क्यों नहीं पहने? हेलमेट में भी डिले होता है वो रिसीव करने में। हेलमेट में परसों
कौन सा कान में अच्छा ये वाला तो दर्द हो रहा था इसकी वजह से नहीं पहना है। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा आपको समझाया जा रहा है, आपको डांटा नहीं जा रहा है, आपका चालान किया जा रहा है। अच्छा आपका भी कोई दिक्कत है बेटा? आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हेलमेट क्यों? हाँ गुस्से में आ गया। गुस्सा कर रहे हो? नहीं तो आपको चेहरा तो ऐसे ही है, इंप्रेशन वैसे ही लग रहा है पूरा, ऑपरेशन आपका ऐसे लग रहा है, गुस्सा खूब कर रहे हैं हम पर। दीदी है हाँ, इसीलिए सवाल जवाब हम लोगों ने किया कि बेटा अपनी दीदी से कहिए कि जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट लगाएं, ठीक है? और आप भी लगा कर चलो, ठीक है? प्रॉमिस? सर को प्रॉमिस करिए शेक हैंड करके। अपना नाम बताइए। सनी। सनी जी आप स्माइल करिए। जाइए जाइए प्लीज। तो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, लड़का होता तो बेल्ट से पिटाई होता। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।